अर्ज क्या है? मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। वेलकम बैक टू मिस्टर ऑफ केमिस्ट्री। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे DU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। DU क्या होता है, DU के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, लेट्स स्टार्ट। DU का मतलब क्या हुआ? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसका दूसरा भी नाम है DBE, इसको बोला जाता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। फिर इसको IHD भी बोला जाता है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। तो इसी का तीनों नाम है। एक पहला नाम क्या है DU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, दूसरा नाम क्या है DB मतलब कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, और थर्ड नाम क्या है IHD, इसको बोला जाता है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि DU क्या होता है, व्हाट इज DU। तो DU का मतलब सबसे पहले हम लोग समझेंगे डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम विथ रिस्पेक्ट टू फुल्ली सेचुरेटेड एसाइक्लिक स्ट्रक्चर। मतलब कि जो एसाइक्लिक स्ट्रक्चर जो होगा उसमें 2 हाइड्रोजन एटम का क्या होगा, डिफिशियंसी होगा, जो कि आपका किसका बराबर होगा, वो 1 DU के बराबर होगा, 1 DU। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डिफिनीशन के तौर पे कि डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम विथ रिस्पेक्ट टू फुल्ली सेचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन विच इज इक्वल टू 1 DU। चलिए, तो इसका डिफिनीशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। DU का डिफिनीशन क्या होगा? डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम विथ रिस्पेक्ट टू फुल्ली सेचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब तो पता है हाइड्रोजन और कार्बन होगा। एसाइक्लिक मतलब क्या हुआ? एसाइक्लिक मतलब क्या होगा कि वो क्या होगा, रिंग नहीं होगा, ठीक है। एसाइक्लिक दैट इज आपका सेचुरेटेड कंपाउंड होगा। सेचुरेटेड कंपाउंड हम बोल सकते हैं किसको? दैट इज एल्केन। आपको एल्कोन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। फुल्ली सेचुरेटेड कंपाउंड होगा, उसमें क्या होगा, 2 हाइड्रोजन एटम का क्या होगा, जैसे इसका ज़्यादा फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे हम लेते हैं, जैसे एक कंपाउंड आपका CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो इसमें कहीं आपको 2 हाइड्रोजन एटम की डिफिशियंसी नज़र आ रहा है? कहीं नहीं। इसमें तो क्या है, सारा कार्बन का क्या है, सारा बॉन्ड क्या है, कंप्लीट है, चारों का चारों बॉन्ड कंप्लीट है। और ये क्या, फुली सेचुरेटेड क्या हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एटम की डिफिशियंसी नहीं है। लेकिन अगर इसी में से हम क्या करें, 2 हाइड्रोजन एटम को क्या करें, निकाल दें, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। 2 हाइड्रोजन एटम को निकालने के बाद इसका स्ट्रक्चर कुछ इस ढंग से हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे क्या, ये अब क्या बन गया, एल्कीन बन गया। यहाँ पे क्या, पाई बॉन्ड आ गया, दैट इज डबल बॉन्ड आ गया। तो इसका जो DU होगा, यहाँ तो सबसे पहले इसका जो DU अगर बोलेगी कोई आदमी, इसका DU क्या होगा, तो इसका DU क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर इसका DU बोले तो इसका DU कितना हो जाएगा, 1 होगा। अब 1 कैसे होगा इसका DU, आपको यहाँ पर हम डिफिनेशन लिखा है, डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स विथ रिस्पेक्ट टू फुल्ली सेचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन विच इज इक्वल टू 1 DU। यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम की जो डिफिशियंसी होगा, जो किसके इक्वल होगा, 1 DU के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी में से फिर अगर हम 2 हाइड्रोजन निकालते हैं, जैसे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, अब इस स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इससे अगेन हम क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन निकाल देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर अब इस तरह से कुछ होगा, CH3 C, यहाँ पे क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे CH होगा, ठीक है। फिर 2 हाइड्रोजन हम अगेन क्या करें, यहाँ से निकाल दिए। तो अब इसका अगर DU पूछे कि कितना होगा इसका DU, तो आपको यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड नज़र आ रहा है, 2 पाई बॉन्ड नज़र आ रहा है। तो और आपको पता है कि एक पाई बॉन्ड के बदले 1 DU होता है, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो इसका DU कितना हो जाएगा, दैट इज इसका DU कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। इसका DU कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या होता है, ड्यू निकालने के लिए कुछ फार्मूला होता है, उसको हम लोग इम्पोर्टेंट है जो कि याद रखेंगे। जैसे आपको यहाँ पर व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन, अगर आपको स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो उसका ड्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मान लीजिए आपका ए दिया हुआ है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं साइक्लोब्यूटेन। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं साइक्लोहेक्सेन, इसमें एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं बेंजीन, ठीक है। तो जैसे इसका एक फार्मूला होता है ड्यू बराबर, अगर स्ट्रक्चर जब गिवन रहेगा तो उसके लिए एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ये फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे। ये जब नंबर ऑफ रिंग और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को जब हम ऐड करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो हमको क्या होगा, टोटल ड्यू निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका ड्यू निकालना है, तो जब आपको स्ट्रक्चर गिवन दिया रहेगा इस टाइप्स का, तो उसका ड्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे ड्यू बराबर आप फार्मूला देख रहे हैं क्या, नंबर ऑफ रिंग, तो नंबर ऑफ रिंग 1 है प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। आपको यहाँ पे कहीं पाई बॉन्ड नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, मुझे तो नहीं आ रहा, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0, ठीक है, तो 1। तो इसका ड्यू क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, इसका भी ड्यू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिंग तो 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0 इक्वल टू 1। इसका भी ड्यू निकालते हैं, नंबर ऑफ रिंग 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, कितना पाई बॉन्ड इसमें 1, ड्यू 2। इसमें ड्यू निकालते हैं, नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है 3, दैट इज इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका जैसे ड्यू निकालते हैं, तो इसका ड्यू कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रिंग तो 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना 2, इसका ड्यू 3, 6। इसका ड्यू जैसे निकालते हैं, इसका ड्यू बराबर नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2, इसका भी 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको रिंग वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन है, इसको आप चाहे तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसका ड्यू निकालना, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर का ड्यू निकालने का फार्मूला हम बताए थे, ड्यू बराबर नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे आ जाइए, इसका ड्यू निकालना है, नंबर ऑफ रिंग 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0, दैट इज इसका ड्यू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ड्यू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू बराबर नंबर ऑफ रिंग 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3 पाई बॉन्ड 4, इसका ड्यू निकालते हैं, नंबर ऑफ रिंग 0 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 ड्यू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू नंबर ऑफ रिंग 0 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 ड्यू 2। यहाँ पे इसका ड्यू देखिए, इसका नाम नेप्थलीन है। इसका ड्यू नंबर ऑफ रिंग 2 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड, नंबर ड्यू कितना 7। इसका ड्यू देखिए, नंबर ऑफ रिंग 2 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1, इसका ड्यू 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ रिंग 2 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 बराबर 3। 9 नंबर क्वेश्चन, ड्यू नंबर ऑफ रिंग 2 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3 मतलब 5 ड्यू इसका। अब इसका ड्यू देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या है आपका नंबर ऑफ रिंग तो 2 है प्लस, अब यहाँ पे ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये क्या है साइनाइड है, और साइनाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप्स का होता है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था साइनाइड फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो साइनाइड में जो आपका पाई बॉन्ड होता है 2 पाई बॉन्ड होता है, कितना पाई बॉन्ड होता है इसमें 2 पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। और एक तो आपका ए पाई बॉन्ड यहाँ पे है
और एक क्या है, ये आपका इस फंक्शनल ग्रुप में एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, CHO में। अगर इसको ओपन करते हैं तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो आपको एक पाई बॉन्ड यहाँ से, एक यहाँ से और 2 यहाँ से, यानी कि टोटल जो पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ से 2 पाई बॉन्ड और एक यहाँ से और एक यहाँ से, यानी कि 1 2 3 4 पाई बॉन्ड मिल रहा है। तो इसका जो ड्यू होगा हम बोल सकते हैं कितना, 4 2 6, तो इसका ड्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, अगर इसका ड्यू निकाले, अगेन यहाँ पे क्या है आपका साइनाइड है। साइनाइड में 2 पाई बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड यहाँ और एक पाई बॉन्ड यहाँ। नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 2 4, ड्यू 5। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, इसका ड्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप है। इसमें एक पाई बॉन्ड होता है, C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से। इसमें भी एक होता है, यहाँ पे मैंने बताया था। अब ड्यू बराबर फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3 4, यानी कि इसका भी ड्यू जो आपका होगा 12 नंबर क्वेश्चन का 5 होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर या जो भी स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिया रहेगा उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक नेक्स्ट है, आपको अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा जैसे C3H8 C4H10, तो इस सब का हम लोग ड्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। और एक जो नेक्स्ट जो आपका एक फार्मूला जो बोले थे वो यह है, जैसे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है उसकी ड्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, व्हेन अगर फार्मूला आपको गिवन है, फार्मूला इज गिवन, अगर आपको फार्मूला दे दे फॉर एग्जांपल जैसे इस तरह से C3H8, तो इसका हम लोग ड्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला याद रखेंगे। ड्यू बराबर होता है C+1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला, इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ड्यू निकालने का फार्मूला है, अगर जब मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरह से दिया रहेगा उसका ड्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से ये फार्मूला हम याद कर सकते हैं। यहाँ पे जो कार्बन आपका है C, जो नंबर ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट करता है। आप जो हाइड्रोजन देख रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X मतलब क्या हुआ सर, X मतलब आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप, X को हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं, हाइड्रोजन GP मतलब ग्रुप। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप कौन कौन होगा, फ्लोरीन हो सकता है आपका, क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। एक N मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ नाइट्रोजन। एक चीज़ यहाँ पे हम लोग ध्यान में रखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला में जब भी ड्यू निकलता है तो आपको मोनोवैलेंट और ट्राईवैलेंट का ही निकलता है। मोनोवैलेंट मतलब जिसका वैलेंसी 1 होगा उसी का ड्यू निकल सकता है, या जिसका वैलेंसी 3 होगा उसी का ड्यू निकल सकता है। जो डाईवैलेंट होगा जैसे ऑक्सीजन हो गया, तो उसका वैलेंसी क्यों नहीं निकलेगा, वो क्या है, डाईवैलेंट है, और डाईवैलेंट का कभी ड्यू नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल C3H8 हमने इसका हम लोग क्या करते हैं, ड्यू निकालना है। तो C+1 कार्बन 3+1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है, नाइट्रोजन ग्रुप नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, 4 - 4 = 0, ठीक है। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर गिवन रहेगा तो उसका ड्यू आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। इस पे चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है C3H6, इसका ड्यू निकालना है। ड्यू बराबर आपको पता है फार्मूला, कार्बन +1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 डिवाइडेड बाई 2। इसका ड्यू कितना हो जाएगा, 3 × 4 - 3, इसका ड्यू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू कार्बन +1 तो 3 + 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये आपका फार्मूला पे हम बस क्या कर रहे हैं, कार्बन 3 है तो कार्बन 3 रख दिया, बाकी फार्मूला में ये आपका फार्मूला यहाँ पे आपको हम लिख दे रहे हैं। ड्यू बराबर फार्मूला होता है C+1 माइनस H + X - N/2, ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो इसका ड्यू कितना हो जाएगा, 3 + 1 4 - 2 2,
नेक्स्ट क्वेश्चन C5H8O2 इसका ड्यू, ये आपका क्या, यही आपका डाइवेलेंट है। ऑक्सीजन क्या होता है, डाइवेलेंट, इसका वैलेंसी 2 होता। तो आपका ड्यू कितना इसका होगा 5 + 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8, तो 8 डिवाइडेड बाई फार्मूला में का 2, तो 2 चौका 8, 5 + 1 6 माइनस 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ड्यू कार्बन +1, तो कार्बन की संख्या 4 + 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, फिर क्या, हाँ X2, तो ये X2 हाइड्रोजन ग्रुप, दैट इज इसको हम ऐड करते हैं मैं, और ये क्या ऑक्सीजन, तो इसका बदले तो 0 देंगे हम, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो इसका क्या होगा 4 + 1 5 माइनस 2 तो 4, 4/2 यानी कि 5 - 2 यानी कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ड्यू कैसे निकालेंगे, C+1 तो 6 + 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो 5 प्लस, अब नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है आपका, वो घटता है, ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा 1, एक नाइट्रोजन है, डिवाइडेड बाई 2, क्या होगा 6 + 1 7 माइनस 5 - 1/2, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4/2 यानी कि 2, 7 में से 2 जाएगा तो 5 इसका ड्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन C14H22 इसका ड्यू कैसे निकालेंगे, तो 14 + 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 22 डिवाइडेड बाई 2, 11 मतलब 14 + 1 15 माइनस 11 ड्यू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन C10H20 ड्यू इसका निकालेंगे 10 + 1 माइनस ड्यू कितना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 20/2, ये कितना 10 बार में कटेगा, 10 + 1 11 माइनस 10, इसका ड्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे जो फार्मूला दिया रहेगा इसका ड्यू आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी पार्ट में दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को यहाँ पे सुना जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, आंसर दिया जाएगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।